क्लास में देखते हैं हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछला क्या कौन सा क्लास था? 6 पार्ट था सॉल्यूशन का, उसमें हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था। आज कौन सा है? तो आज 7 पार्ट है जिसमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है या राउल्ट लॉ का पालन करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि आदर्श विलयन। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? डेल एच इज इक्वल टू यहाँ 0 होता है और डेल वी इज इक्वल टू यहाँ पे वी 0 होता है। यानी कि यहाँ पे डेल एच में कोई चेंजेस नहीं है, ना तो डेल वी में कोई चेंजेस है। डेल एच में कैसे चेंजेस नहीं है? तो डेल एच में डेल एच इज इक्वल टू 0, इट मीन्स नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवोल्व। किसी भी टाइप का हीट ना तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है ना तो इमिट हो रहा है। डेल वी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की बात करूँ तो ए मेरा मान लो सॉल्वेंट है, ठीक है, और बी मेरा क्या है? सॉल्यूट है, और ए बी मेरा क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए डेल वी इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या ले सकते हैं? ए यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बी बी सॉल्यूट सॉल्यूट, और ए बी सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो इनके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज इक्वल टू द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट, ठीक है। इक्वल होता है यहाँ किस कंडीशन में? आइडियल कंडीशन में। सारे सॉल्यूशन आइडियल नहीं हो सकते बट उसके आसपास हो सकते हैं, अप्रॉक्स। तो उसके एग्जाम्पल है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टॉलुइन। राउल्ट लॉ का जो वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल कंडीशन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, अगर सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं कर रहा है मतलब राउल्ट लॉ से क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है। डेविएट मतलब विचलित हो रहा है, विचलन शो कर रहा है। तो किस टाइप से डेविएट करता है? तो वो 2 टाइप से डेविएट करता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। तो देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहता है? हायर रहता है एज कंपेयर टू राउल्स वेपर प्रेशर ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में जो वेपर प्रेशर है उसके कंपेरिजन में अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हायर है तो कैसा डेविएशन? पॉजिटिव। और अगर यही लोअर होता तो कैसा डेविएशन? निगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन को डीपली देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर हायर है। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन ए और बी बी। मैं इसको ड्रॉ करके समझाऊँ अगर मैं, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ए क्या है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन है, और बी बी क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन मेरा क्या है? ए प्लस बी, यानी ए बी के बीच का अट्रैक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव डेविएशन इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी यानी सॉल्यूशन के बीच जो इंट्रैक्शन है वो क्या है? लेस देन ए और बी बी। जो ए के बीच का अट्रैक्शन है वो हायर है, बी बी के बीच का अट्रैक्शन है वो हायर है, और ए बी के बीच का अट्रैक्शन लोअर है। अब आप ये सोचो कि सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो वेपर बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। लेकिन क्यों अट्रैक्शन ज़्यादा है? ये भी एक क्वेश्चन है।
तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हो एथेनॉल एंड एसीटोन। अब एथेनॉल को आप सोचो, यहाँ पे आप लिख रहे हो एथेनॉल C2H5, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे OH। अब एक इथेनॉल है उसका मॉलिक्यूल, ये दूसरा इथेनॉल है उसका मॉलिक्यूल, तो इनके बीच क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच, अगर ए मानूँ तो ए के बीच, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इनके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन जब इथेनॉल में क्या आ जाता है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच एसीटोन आ जाता है, तो एसीटोन के आने के वजह से जो ए के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक, वीक हो जाता है। तो जो ए बी के बीच का अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ए बी के बीच का अट्रैक्शन कम, यानी इस सॉल्यूशन के बीच का अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब कम हो गया तो ये आसानी से टूट सकते हैं, आसानी से टूटेंगे तो लार्ज अमाउंट में क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, और जितना ज़्यादा वेपर बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाने के कारण ये कुछ अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग तो था नहीं, वीक था इनके बीच का इंट्रैक्शन, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पे वॉल्यूम भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 कंडीशन हमको पॉजिटिव डेविएशन के लिए मिल जाएंगे। वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट लॉ। दूसरा, डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब करता है ये, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है सॉल्यूशन का। तीसरा, अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण ये फैल जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3 कंडीशन मेरे पॉजिटिव डेविएशन के लिए। यहाँ पे ग्राफ भी बना हुआ है, ग्राफ बनाना कोई टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है, क्योंकि ग्राफ आप जो कल मैंने बनाया था वही है, ये बना हुआ है। कल ऐसा ग्राफ बनाए हो आप लोग, राउल्ट लॉ जब पढ़ा रही थी, तो कोई नहीं, पॉजिटिव डेविएशन दिया है तो आप इसको ऊपर और ये जो मिलाने वाला था पी टोटल वाला उसको भी ऊपर कर देना, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ मिल जाएगा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। दूसरा है निगेटिव डेविएशन। अब निगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम बनना चाहिए, है ना। वेपर प्रेशर किससे कम बनना चाहिए, तो राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से कम बनना चाहिए वेपर प्रेशर। कम कब बनेगा वेपर प्रेशर, जब सॉल्यूशन के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा हो। सॉल्यूशन के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा है तो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो वेपर में कहाँ जाएगा, तो ज़्यादा वेपर नहीं बनाएगा, और ज़्यादा वेपर नहीं बनाएगा तो प्रेशर भी कम लगेगा, जितना वेपर उतना प्रेशर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, किससे, राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी, ठीक है। सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए टूट नहीं रहा, तो वेपर कम बना रहा है, वेपर कम बना रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम लग रहा है यहाँ, इसलिए इसको अब वेपर प्रेशर कम लग रहा है, ये स्ट्रांग है, ए बी क्या है, स्ट्रांग है, तो ए बी क्या करेगा, स्ट्रांग है तो हीट रिलीज़ करेगा, हीट रिलीज़ करेगा तो मेरा हीट किस में चला जाएगा, निगेटिव में। और अब ये दोनों ए बी क्या है, स्ट्रांग है तो बंधेंगे ना, बंधेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी कैसा हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम भी निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब इसमें कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा टाइप का अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा। तो अगर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स अगर कहो तो ये
क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को जोड़ूंगी तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा ना। एसीटोन और एसीटोन को जोड़ूंगी तो इसके बीच अट्रैक्शन होगा नो। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ आपस में, तो दोनों को जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा एसीटोन है, ये मेरा क्लोरोफॉर्म है, बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर मैं इसको ए इसको बी बोलती हूँ तो ए बी का अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया किसके कंपेयर में, ए और बी के कंपेयर में। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये जुड़ के क्या करेंगे, हीट रिलीज, इसलिए डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और जुड़ेंगे ये मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम, इसलिए वॉल्यूम भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव डेविएशन के लिए 3 कंडीशन कौन कौन सा मिल गया हमको, तो मिल गया पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ए, यानी राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से कम। और डेल एच कैसा है, तो नेगेटिव, और डेल वी कैसा है, तो ये भी नेगेटिव है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जैसा था वैसा ही है, कुछ नहीं करना है। ये जो बना था ना ऐसा, अब नेगेटिव में सब नीचे से ले लेना है, ये नीचे से ले लिया, ये नीचे से ले लिया, ये नीचे से ले लिया, बन गया निगेटिव डेविएशन का ग्राफ। फिर है एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप क्या होता है, तो एजियोट्रॉप हिंदी में कहते हैं स्थिर क्वाथी। सम लिक्विड on mixing from azeotrope which are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at the constant temperature। अगर कोई कंपाउंड है मेरे पास लिक्विड कंडीशन में, लिक्विड है ये, अब इसका जो भी कंपोजिशन है, ठीक है, जो भी कंपोजिशन है, जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इसका भी कुछ कंपोजिशन होगा। तो जो कंपोजिशन लिक्विड का होता है उसे बॉईल करने पर जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो वेपर का भी कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है जो लिक्विड का होता है। यानी कि जब कोई लिक्विड बिना कंपोजिशन चेंज किए वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एजियोट्रॉप, यानी कि स्थिर क्वाथी। यहाँ पे कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता इन दोनों के, जबकि स्टेट चेंज हो गए हैं, ये लिक्विड है और ये वेपर में है। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप की। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा, तो वो सभी डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, जनरली पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग शो करता है। आप क्यों करता है देखते हैं। द सॉल्यूशन विच शोज अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म्स राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो राउल्ट लॉ से मैक्सिमम डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि राउल्ट लॉ से यहाँ पे क्या था, ए बी के बीच वीक था तो टूटा तो ज़्यादा वेपर बनाया, और ज़्यादा वेपर बनाया तो ज़्यादा प्रेशर लगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो खुद ही ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, जो खुद ही ज़्यादा वेपर बना रहा है, उसको मुझे ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। उसे मुझे ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इस एग्ज़ाम्पल को इसलिए पॉजिटिव डेविएशन किस में आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या आएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे इसके लिए ज़्यादा वो देने की ज़रूरत नहीं, टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं। मेन हमको काम क्या था, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना था। तो पॉजिटिव डेविएशन में तो ऐसे भी कन्वर्ट हो जाता है लार्ज अमाउंट में, तो हीट कम देना पड़ेगा, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल, जो भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में भी आ जाएगा। यहाँ पे CH2 एसीटोन दिया है, देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एसीटोन, और यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH2। यहाँ पे किसका है, एसीटोन का है, और यहाँ पे किसका है, CH2 का है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड का। ये परसेंटेज ऑफ CH2 इन एसीटोन। अब जनरली एसीटोन का टेम्परेचर कितना होता है, एसीटोन का होता है 56।
और CH2 का कितना होता है, तो CH2 का होता है 46। किस टेम्परेचर पे ये वाष्प में कन्वर्ट होगा, एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होगा 56 में, CH2 किस में 46 में। ठीक, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, मिलाएंगे, यहाँ पे देखो 56 में होना चाहिए वेपर में कन्वर्ट किसको, एसीटोन को, और 46 में होना चाहिए कार्बन डाइसल्फाइड को। लेकिन जब दोनों को हम मिलाते हैं तो हमको कहाँ पे मिल गया, वेपर कंडीशन, वेपर का कंडीशन तो मुझे यहाँ पे मिल गया। यानी बॉईल होना था 56 में किसको, एसीटोन को, और 46 में कार्बन डाइसल्फाइड को, लेकिन ये तो यहाँ पे बॉईल हो जा रहा है। ठीक है, अगर परसेंट की बात करूँ, एसीटोन का 66% और सॉरी हाँ, एसीटोन का 34% और CH2 का 66%। अब यहाँ पे बॉईल हो जा रहा है, होना कहाँ था, यहाँ और यहाँ, लेकिन हो कहाँ जा रहा है, यहाँ। यानी कि जहाँ पे वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, ये सॉल्यूशन है ना, किसका सॉल्यूशन है ये, तो ये सॉल्यूशन है मेरा एसीटोन और CH2 का। अगर एसीटोन को मैं A देती हूँ, इसको B, तो इन दोनों का सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, लोअर है एज कंपेयर टू एसीटोन एंड B। ठीक है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर बॉईल हो गया, जबकि एसीटोन को 56 पे होना था और कार्बन डाइसल्फाइड को 46, लेकिन ये लगभग 34 में बॉईल हो जा रहा है। यहाँ पे मतलब टेम्परेचर कितना लग रहा है मेरा, कम लग रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। अब दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो मैक्सिमम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ 33 डिग्री सेंटीग्रेड है सॉल्यूशन का, जबकि अगर मैं पर्टिकुलर देखूं तो एसीटोन का 56 होता है और इसका 46। कब 33 हुआ, जब मैं इन दोनों को मिला देती हूँ, कितना मिला देती हूँ, तो 34% एसीटोन हो गया और कार्बन डाइसल्फाइड 66%। अब है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इट मीन्स लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जब ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े तो हम उसको कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग। तो किस में मैक्सिमम ज़रूरत पड़ेगा, जब AB के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा हो, वेपर कम बने, तो मुझे इसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा वेपर बनाए। तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी कि निगेटिव डेविएशन में आ जाएगा ये। द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वो सभी सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम एजियोट्रॉप में आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका दिया है, क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन कितने में बॉईल होता है, तो एसीटोन मेरा 56 में बॉईल होता है, अभी पीछे देखें। क्लोरोफॉर्म कितने में बॉईल होता है, तो क्लोरोफॉर्म कितने में बॉईल होता है, 61 में बॉईल होता है। अब अगर इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे अगर इसका सॉल्यूशन बॉईल हो तो होगा मैक्सिमम। तो देखते हैं दोनों का सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन ये, इसका सॉल्यूशन ए। पहले क्या था, लिक्विड कंडीशन में था, अब वेपर में हो रहा है। पहले लिक्विड था, अब वेपर हो रहा है। किस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, यानी 64 पे। तो 64 का 64 पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो 64 डिग्री सेंटीग्रेड है वो एसीटोन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है और क्लोरोफॉर्म के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हायर टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इसका सॉल्यूशन। तो एक इसका एग्जांपल हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आज यहीं तक देखते हैं, कल हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे।